हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको शूट करके दिखाने वाली हूँ अपना पूरा अपार्टमेंट कि कहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें वहाँ पे मिली हुई है, कितना अलग है ये जितना अगर हम कंपेयर करें इंडिया के अपार्टमेंट या होटल से। इसके साथ ही किस लोकेशन में पड़ता है, क्या प्राइस है यहाँ पे सूट का, सारी चीज़ें मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाली हूँ। तो अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, ये CN टावर वाला एरिया है और इसके बैक साइड में CN टावर और रिप्ले एक्वेरियम के लिए ही रास्ता जाता है और वो थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको लेक शोर और आइलैंड मिल जाएगा। तो ठीक यहाँ से सामने अगर मैं बात करूँ तो मेरा अपार्टमेंट कॉन्डो पड़ता है। मैं आपको बैक कैमरे से ऑन करके दिखाती हूँ। तो मतलब बिल्कुल सामने है ये CN टावर के। अगर आप यहाँ से भी देखोगे ना तो ये है यहाँ पे 300 फ्रंट सीट और यहाँ पर बेसिकली हम रुके हुए हैं। पूरे अपार्टमेंट आपको अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ। अंदर जाने के लिए ना, अभी आप देखोगे गेट क्लोज है, ठीक है। तो आपको अंदर जाने के लिए आपको बेसिकली की चाहिए होती है। हर एक अपार्टमेंट को, हर एक फ्लोर पे की प्रोवाइडेड होती है और यहाँ से आपको स्कैन करना होता है तब जाके गेट खुलेगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इसको, गेट खुल गया। तो ये अंदर से एरिया और यहाँ से सामने आप इधर देखोगे तो रिसेप्शन एरिया है। प्राइवेट एरिया बेसिकली यहाँ पे अगर आपने कभी भी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है, कुछ भी आपका एनवेलप आया है तो वो यहाँ पे आ जाता है। तो आप नीचे आओगे या तो रिसेप्शन से, यहाँ पे अभी बंद है, यहाँ से आप अपना जो एनवेलप है उसको आप कलेक्ट कर सकते हो। तो हमने जितनी बारी भी हमें ऑनलाइन शॉपिंग की है, कभी भी हमने कुछ मंगाया तो हमारा हमेशा पार्सल हमने यहीं से कलेक्ट किया। आपको रूम नंबर बताना होता है तो वो आपको पार्सल दे देते हैं। अब जाते हैं अंदर लिफ्ट एरिया के पास और वहाँ पे आपको जाना है। ग्राउंड फ्लोर पे पड़ता है और यहाँ पे ये बेसिकली लॉकर रूम है। तो हर यहाँ पे ना सारे अपार्टमेंट में ये एक लॉकर रूम भी होता है। तो यहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें लॉक कर सकते हो। जैसे जो हमारे भी जो सूट में ना क्लीनिंग करने की एक लेडी आती है, तो वो जो भी उसके पर्सनल आइटम होते हैं, फ़ोन या घर की जो भी है, तो यहाँ पे लॉक करके आती है। तो मतलब ये एक मुझे अच्छा लगा कि आपके कुछ भी पर्सनल आइटम है तो आप यहाँ पर उसको सेफली रख सकते हो। और लिफ्ट एरिया में भी ना आपको अपने फ्लोर पे जाने के लिए की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि इसी से ही आप अपने फ्लोर को प्रेस कर सकते हो। अदरवाइज भाई प्रेस नहीं होता है, आपको वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया के पास जाना पड़ता है। ये है हमारा सूट, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाती हूँ।
तो ये बेसिकली 1 BHK सूट है और इसमें यहाँ पे पूरा बाहर एक लिविंग एरिया है और अंदर एक रूम है, साथ में यहाँ बाहर बालकनी भी है। ये वाला अच्छा खासा स्पेशियस है, अगर आप 2-3 लोग हो तो मतलब आप अच्छे से रह सकते हो। सारी चीजें यहाँ पर है और प्लस ये सब मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे ड्रायर की अलग वॉशिंग मशीन होती है, पहले आप कपड़े को धुलोगे फिर यहाँ से आपको फुल्ली ड्राई होके निकल जाते हैं, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा सेंट्रलाइज्ड हीटर रहता है यहाँ पे, तो ना आपको टेम्परेचर सेट करने का वहाँ पे ऑप्शन होता है, तो आपकी पूरा जो यहाँ पे ये जो अंदर ही अंदर ना आपका वही टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो आप यहाँ आ जाओ, आप अंदर रूम में चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, आपको हर जगह ना एक ही टेम्परेचर मिलेगा, तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगता है। बाकी अगर हम यहाँ से बालकनी से देखें ना, तो बालकनी से यहाँ सामने बैंक का और नीचे का व्यू आता है। रॉजर सेंटर यहाँ से दिखता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये ऐसा सा है कुछ यहाँ से बाहर का व्यू, और जो वो जहाँ पे ब्लू लाइट्स चल रही है ना, ये बेसिकली रॉजर सेंटर है। इसके साथ ही अगर हम किचन में भी बात करें ना, तो किचन में भी आपको यहाँ पे सारे आइटम्स मिलेंगे, और साथ ही मतलब यहाँ पे ना बर्तन धुलने की मशीन रहती है, जो मेरे ख्याल से यहाँ पे हर अपार्टमेंट में ही होती है। तो आप इसको पूरा सेट वेट कर सकते हो और ये आपके मशीन धुल के दे देती है, पूरा टाइमिंग सेट होता है, वो पाउडर वगैरह डालते हो। बस जो एक ड्रॉबैक मुझे लगता है किचन में वो ये कि यहाँ पर ना गैस कुछ इस टाइप की होती है, तो मतलब अगर आप पराठा बना रहे हो तो ठीक है, लेकिन रोटी बनाने के टाइम पे ना हम लोगों को आदत होती है कि भाई वो सेक की, कि गैस चल रही है तो आप सेक रहे हो रोटी, लेकिन वो वाला यहाँ पर नहीं हो पाता है। आपको मतलब कपड़े से ही उसको मतलब पूरा सिकाना पड़ता है, क्योंकि आग तो इसमें दिखती नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉबैक लगा, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। और मुझे सबसे अच्छी ना यहाँ की टैप भी बहुत अच्छी लगी, कि मान लो अगर आप जैसे बर्तन धुल रहे हो तो गर्म और ठंडा पानी तो चलो है ही, लेकिन इसके साथ आप देखो इसको कैसे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हर जगह इसी तरीके की टैप होती है, तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। और ये भी मैंने दिखाया था आपको लास्ट वीडियो में कि वॉशरूम भी अगर हम देखें तो अच्छा खासा बड़ा है, स्पेशियस है, और इसमें नहाने का ये अलग सेक्शन दे रखा है। तो मतलब ओवरऑल बहुत ही मस्त है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सूट। और मतलब ऐसा मन करता है कि काश ये हमारा अपना होता और मतलब कभी भी हम आते यहाँ रहते, क्योंकि इसकी लोकेशन इतनी प्यारी है भाई, मतलब इतनी अच्छी लोकेशन है ये कि अब जब भी बाहर निकलते हो ना तो आपको मतलब एक बहुत ही अच्छा फील आता है, क्योंकि आपको बाहर इतने सारे लोग दिखते हैं। सीधा सामने CN टावर पास में, एक्वेरियम पास में है, आपका आइलैंड पास में है, लेक शोर पास में है, तो आपको ना एक अलग ही वाइब आती है। मतलब आप ना कभी भी डल सा फील नहीं करोगे, कभी डिप्रेसिंग वाला स्टेट नहीं आएगा, क्योंकि बाहर जाते हो ना तो बाहर की दुनिया को देख के आप खिल जाते हो। तो मतलब मुझे तो ये लोकेशन बहुत ही प्यारी लगी, बिल्कुल सेंटर में है भाई, बिल्कुल सेंटर में है। अब हम चलते हैं बाहर और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज हमें मिली हुई है इस सूट के साथ। प्लस इसके साथ मैं एक और चीज आपको दिखाती हूँ जो मुझे यहाँ की थोड़ी सी अलग लगी, वो है ये कि यहाँ पर ना अब गार्बेज आपका इकट्ठा हो गया, कूड़ा आपका इकट्ठा हो गया है, तो उसके लिए भी ना एक अलग से डेडिकेटेड रूम बनाया हुआ है। तो आपको वहां जाके अपना बैग रख देना होता है। अब वो आप डेली बेसिस पे रखो या जब भी आपका इकट्ठा हो गया आप उसे अकॉर्डिंग रख दो। तो ये बेसिकली वो रूम। यहाँ पे अगर हम बाहर भी देखोगे ना, डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग, तो यहाँ पे आपको अपना गार्बेज रखना होता है, और अगर आप चाहो तो इसके अंदर भी डाल सकते हो, आपको यहाँ से भी ऑप्शन देता है। तो आप अपना गार्बेज को यहाँ पर भी डाल सकते हो या यहाँ पर अपनी पॉलीथीन बैग को रख सकते हो। तो ये मुझे थोड़ा यहाँ पे नया लगा, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मुझे समझ में नहीं आया कि नीचे डालना है या रखना है, बट आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, आप डाल भी सकते हो या फिर आप वहाँ पे बैग को भी रख सकते हो। अब हम चलते हैं अपने जिम एरिया, जो कि थोड़ा सा ऊपर है हमारे फ्लोर से। यहाँ के ना फ्लोर की अगर हम बात करें, इस बिल्डिंग में मेरे ख्याल से मोर देन 50 फ्लोर है ना। और मतलब इन्होंने क्या किया ना कि एक साइड की लिफ्ट है जो अप टू 25 फ्लोर तक जाती है, और 26 से लेके 50 फ्लोर के लिए इसके अपोजिट लिफ्ट चलती है। आपको बता
रही थी ना, वो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आप इस साइड के लिफ्ट देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से 27 फ्लोर तक है, लेकिन इससे ऊपर फ्लोर्स के लिए 28 से 50 फ्लोर के लिए इस साइड के लिफ्ट आपकी बेसिकली यूज होती है। और ये वाला जो पूरा फ्लोर है ना, ये डेडिकेटली सिर्फ इसके लिए जिम एरिया, आपकी कुछ भी एक्टिविटीज़ वाले रूम है, मेरे घर के सामने वाला कुछ पार्टी रिसेप्शन आपको करानी है तो उसके लिए डेडिकेटेड एरिया है, और स्विमिंग पूल सब आपको यहीं पे इसी फ्लोर पे मिलेंगे। तो यहाँ पे लाउंज भी है, और मेरे ख्याल से सामने वाला लाउंज का एरिया है, लेकिन उसका एक्सेस हमारे पास नहीं है। हम ट्राई करते हैं खुलेगा या नहीं, बट मुश्किल है खुलेगा। ग्रीन लाइट दिखा रहे हो, बट यहाँ पे नहीं खुल नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास इसका एक्सेस नहीं है। तो हर एक की के जो एक्सेस है वही आप बता सकते हो। तो हमारे पास लाउंज का या पार्टी रूम का एक्सेस नहीं है, लेकिन ये वाला सामने यहाँ पर है जिम एरिया, इसका एक्सेस हमारे पास है। अब मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आपको कहीं भी जाना है, अगर आपको पार्टी एरिया में, पार्टी वाले रूम में जाना है, आपको जिम एरिया में जाना है, स्विमिंग पूल में जाना है, हर जगह आपको की लगानी ही पड़ेगी, तभी आप मतलब अंदर जा सकते हो, एंट्री ही तभी आपकी मिलेगी। तो आगे हम इसको लगाते हैं। तो ये जो पूरा था ना, कि योगा स्टूडियो था, जिम था, तो आपको कुछ भी करना है, आपके बहुत सारे यहाँ पे छोटे रूम्स बने हुए हैं, तो आपको मतलब अच्छी खासी सारी मशीन्स भी हैं, रूम्स भी हैं, तो आप आराम से अपना जितना टाइम आपको बिताना है बिता सकते हो। मॉर्निंग में 6 o'clock खुल जाता है और रात के 12 बजे तक खुला रहता है, तो मतलब जब भी आपका टाइम लगे और आप फ्री हो तो आप आ सकते हो। मतलब बहुत स्पेशियस है, सारी मशीन्स आपको मिलेंगी, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे आपका टाइम बीत जाता है। अब यहाँ पर ये जो है, ये है स्टीम रूम, और गर्ल्स और बॉयज़ के सबके अलग अलग हैं। जैसे स्टीम रूम एक बॉयज़ का है, ये मसाज रूम है, उधर भी स्टीम रूम है, और इन सब के एक्सेस हमें है लकीली। तो हमने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर आप जा सकते हो, मतलब अच्छा खासा बड़ा है। मैंने अंदर से एक बार चेकआउट किया था। और यहाँ पे अगर आप इधर देखोगे ना, ये स्विमिंग पूल वाला एरिया है, लेकिन अभी ये क्लोज्ड है, तो ये गर्मियों में खुलता है, अभी ये बंद है, और यही एक पूल है यहाँ। तो अच्छा खासा पूरा बड़ा फ्लोर है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं किसी की। और एक इंडोर गेम्स का भी है, एक अलग से रूम है, मेरे ख्याल से यहाँ पे पूल वूल होंगे, बट उसका भी एक्सेस हमारे पास नहीं है। हमारे पास यहाँ पे जिम का एक्सेस है, तो हम जिम के लिए यहाँ पे डेली अधिकतर आते हैं। तो ये वो गेम्स रूम जिसकी मैं बात कर रही थी, बट इसका हमारे पास एक्सेस नहीं है। और ये भी एक बाहर का एरिया है कि आपको अगर थोड़ी देर बैठना है तो आप आराम से बैठो और अपना जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ये वाला एरिया मुझे बहुत सही लगता है। कई बार इसे घर वालों से बात करनी होती है, या आप अलग से कोई फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो आप आराम से यहाँ आके बैठ सकते हो। आपको मतलब यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी। आराम से इसको यूटिलाइज करो, बैठो और बातें करो, तो बहुत ही शांति सा भरा रहता है। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। बस एक पूल था जो मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि वो समर में खुलता है, विंटर में वो बंद रहता है, तो मैंने खुद भी अभी तक वो नहीं देखा है, हमेशा उसे बंद ही देखा है। तो ये था मेरा अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट की फैसिलिटीज़ और क्या क्या हमें एक्सेस है मैंने वो आपको दिखा दिया है। जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी लोकेशन, क्योंकि बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है और बहुत ही प्रीमियम है ये पूरा जो अपार्टमेंट, तो बहुत ही एक्सपेंसिव है ये। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसका मंथली 35 से 4000 डॉलर इसका रेंट है। हमें ये कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन मतलब अच्छा खासा महंगा पड़ता है। तो इसके साथ ही करते हैं आज की ब्लॉग को खत्म। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल करना सब्सक्राइब, वीडियो को देने एक बड़ा सा लाइक। इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।